आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि रिलेशनशिप में आपका ये जो टाइम आ रहा है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे। और साथ में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं मोटिवेट होती हूँ उससे और मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे काम को किसी ने अप्रिशिएट किया। ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं कि आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप में क्या लेकर आ रहा है। डबल टैप करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना उनको याद करें। ठीक है। और आपका आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है, ये वाला वीक आपका रिलेशनशिप का कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं हम, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं आपके रिलेशनशिप के, और एक्ल डेक से भी ले लेते हैं कि रिलेशनशिप की इस वीक की क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। Now the guidance. तो आपका रिलेशनशिप इन कार्ड्स से अगर मैं देख रही हूँ तो ये वीडियो जो है उन लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी जो इस टाइम अपने रिलेशनशिप में काफ़ी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। ठीक है। हार्ड टाइम यानी कि या तो उनके साथ कोई धोखा हुआ है, या पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, या जो लड़का है वो पेरेंट्स की वजह से जो है आपसे दूर जा रहा है, या लड़के ने आपको धोखा दे दिया है, या लड़की धोखा देके चली गई है। ठीक है। और कोई ना कोई यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को ख़राब करने में ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी लेडी का हाथ हो। वो भाभी भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जिसके साथ आप, जिसकी वजह से जो है आपका रिलेशन इस कगार पर आ गया है कि आपके जो लव्ड वन हैं जिनके साथ आपका रिलेशन था वो आपसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है, क्योंकि ये कार्ड से मुझे पता लग रहा है कि यस दूर भाग रहे हैं। ठीक है। उसमें रीज़न मैंने आपको बता दिया कि रीज़न कौन कौन सा हो सकता है कि कोई लेडी हो सकती है, घर के लोग हो सकते हैं, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, मदर हो सकती है। ज़्यादा मुझे यहाँ मदर की एनर्जी दिख रही है कि मदर मैनिपुलेटिव है बहुत ज़्यादा,
उसे पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अपने बच्चों को जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि उनकी ग्रोथ हो लेकिन अंडर शेल्टर हो, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो लेकिन उसके सानिध्य में हो, ठीक है, जैसे वो कहे वैसे उसके बच्चे चलें, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका पार्टनर क्या कर रहा है, अब उसे तो ये है कि भाई हाँ, अगर मेरी माँ या जो भी जिससे भी वो डर रहा है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अगर आपसे आज की डेट में छुप छुप के भी मिल रहा है घर वालों से, तो आने वाला टाइम ये है कि वो छुप छुप के जो मिलना है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बता देगा और फिर वो क्या करेगा, फिर एकदम से चला जाएगा, ठीक है। और एकदम से जाने की वजह से फिर क्या होगा, आपको अकेले अंधेरे में रहना पड़ सकता है, ठीक है। आपका ये हाल हो सकता है कि आपको क्या हो जाए कि हाँ यार, मुझे तो धोखा देके चला गया, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन वक्त ऐसा है, आपका समय ऐसा है, ठीक है, आपका टाइम ऐसा आ गया है कि आपको ये टाइम फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते। हम इसलिए गलती नहीं निकाल सकते किसी की, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें बंदा वही ऐसा टकरा, ठीक है, ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आया, बट ये होते पैटर्न पुराने ही हैं, पुरानी लाइफ से हम साथ लेके चल रहे होते हैं इन रिश्तों को, ठीक है, जिनकी वजह से हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमारे साथ इस तरीके से धोखेबाजी करके जाते हैं। तो इस पैटर्न से आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है तो यस, अभी आपके लिए रिमाइंडर है कि अब आप समझ जाओ, ठीक है। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, आपको अपनी वर्थ समझनी है, ठीक है। कहाँ आप हमेशा उस सोल के साथ कनेक्शन फील करोगे, ठीक है। इनके साथ भी आपने अपना कनेक्शन फील किया था, तभी इनके साथ आप इतना गए थे, ठीक है। सोल कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, सोल टाई का कार्ड है, ठीक है। आपकी सोल ने इनको ढूंढा था और इन्होंने ये गम देना था आपको, तभी आपकी लाइफ में आए थे ये गम देने के लिए, ठीक है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, मेरी गलतियां तुमने मुझे बताई। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है। अच्छा यही है कि इस वाली चीज से, ये वाला धोखा जो हुआ है, ये वाला जो पैटर्न आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है, इससे आप सीखो, इससे मूव ऑन करो, ठीक है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करना है। आपके लिए एक नया डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वो डोर जो है आपके लिए फ्लरिश होगा, आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा, और ये भगवान डोर खोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे रिश्ते ऐसे लोगों के साथ, इसीलिए सोल कनेक्शन हमारे बन जाते हैं, ये पुराने पास्ट लाइफ के होते हैं। हम आए इसीलिए हैं इस धरती पे, क्योंकि जो हमारी आत्मा ने अगर किसी के साथ कोई भी वादा किया हुआ है या हमारा कोई कर्म किसी के साथ अटैच्ड है, तो हमें उसका हिसाब किताब करना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा यही है, आपको एंजल्स भी क्या बोल रही हैं, देखिए आपके लिए गाइडेंस भी क्या आई है। यू हैव टू हील योर सेल्फ, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर हीलिंग, हील करो अपने आप को, और आपके अंदर वो पावर्स हैं। आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप अपने आप को दोबारा से एस्टेब्लिश कर सकते हो, दोबारा से आगे चल सकते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, भगवान पे भरोसा रखें, और ये जो लेसन लर्न किया है इसको हमेशा याद रखें। किसी के पीछे भागने से ज़बरदस्ती प्यार नहीं मिलता, आप हर्ट होते जाओगे, और जितना आप हर्ट हो रहे हो आप ही का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक जाती है,
ठीक है, आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, आगे अच्छा सोच नहीं पाते हो। और ज़िंदगी जो है आजकल बहुत छोटी हो गई है, वक्त का कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, और इंसान सिर्फ पछताता रह जाता है कि यार मैंने ऐसे ज़िंदगी निकाल दी ऐसे इंसान के लिए जिसने मेरी वर्थ ही नहीं समझी, जिसे ये था ही नहीं कि यस मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। नहीं, वो अपना एंजॉय कर रहा है और आप दुखी हो जा रहे हो। ठीक है, अपने आप की कीमत को समझो, अपनी कीमत को पहचानो, अपने आप को हील करो और आगे बढ़ो। और क्या आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं? लाइटनेस, भगवान आपको लाइट देगा। लाइटनेस किसकी है? हम किसकी लाइट हैं? हम भगवान की लाइट हैं। भगवान एक प्रकाश पुंज है जो कि हम सब के अंदर प्रकाश पुंज एक आत्मा के रूप में विराजमान है। ठीक है, तो वही लाइट हम सबके अंदर है। आपको क्या करना है? आपको उस लाइट को जागृत करना है, अपने अंदर की लाइट को जागृत करना है। और जो हैवीनेस आपके अंदर अभी फील कर रहे हो ना आप, ये शैडो से, ठीक है, इस हैवीनेस को बाहर निकाल देना है और अपने आप को इस अंधकार से फ्री करना है। ठीक है, और यहाँ पे भगवान आपका साथ देंगे। फ्रीडम, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली। ठीक है, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है आप इसके अकॉर्डिंग चलें और यस भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो यस आप इसको लाइक करें और थैंक यू भगवान जी को लिख कर जाएं, सो दैट कि भगवान आपका साथ दें और आपके साथ हमेशा एक लाइट की तरह रहें आपको गाइड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।